हरिओम। हर हर महादेव। जय श्री राम। इस देश में अराजकता फैलाने के लिए सरकारें जिम्मेदार हो गई। सवर्णों के साथ में जितना अन्याय आज किया जा रहा है उतना अन्याय तो मुगल काल में भी नहीं हुआ। आप ये देखिए, इस यूजीसी का जो नया कानून आया है जिसमें सवर्णों के लिए दंड का प्रावधान है, उनका कैरियर, उन बच्चों का भविष्य एक अधिकार करने की पूरी पटकथा सरकार में लिखी गई। उस सरकार के प्रतिनिधि मंडल में अधिकतर सवर्ण ही हैं। इस देश में सवर्णों का इस्तेमाल सिर्फ एक टूल की तरह होता है। सेना में आप देखें, कटने के लिए, मरने के लिए, देश पे जान देने के लिए, बमों से उड़ने के लिए सवर्ण। आप किसी भी जगह सवर्णों को धो सकते हैं क्योंकि वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होता है और वो अपने भविष्य में अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इतना चिंतित रहता है कि हर ज्यादती को आंख बंद करके सुनता रहता है, समझता रहता है और करता रहता है। वो एक तरीके से बोझा उठाने वाला बैल बनाकर रख दिया है। देश प्रेम की भावना सबसे ज्यादा सवर्णों के अंदर पाई जाती है, इसको इस तरीके कह सकते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स देगा, सबसे ज्यादा होनहार होने के बाद भी दबा रहेगा, उफ तक नहीं करेगा। आप ये देखें उसकी बुद्धि को सरकारें किस तरह इस्तेमाल करती हैं, चाहे देश की कोई भी पार्टी हो। उनके प्रवक्ता जितने भी मिलेंगे आपको, वो ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, राजपूत आदि मिलेंगे। आप देखेंगे कि उनके बात करने का तरीका, उनका बुद्धि कौशल पार्टियां इस्तेमाल करती हैं। और आपने दूसरी पार्टीज भी देखी होंगी जहां पर असवर्ण, अवर्ण लोग जब प्रवक्ता बन के आते हैं तो किस तरीके की बातें यूज करते हैं और प्रयोग करते हैं, और शब्दावली उनकी आप देख लीजिए, बस गाली गलौज के साथ साथ मारपीट ही रह जाती है। सरकार उनको एक सवर्णों को लॉलीपॉप पकड़ाकर बैठ जाती है। किसी फॉर्म में सबसे ज्यादा फीस सवर्णों के लिए, योग्यताएं सबसे ज्यादा सवर्णों के लिए, कोई आयु में छूट नहीं, सबसे ज्यादा सीमाएं सवर्णों के लिए बांध दी गई हैं। उनके पर उतर के कह दिया गया है कि उड़ो। और अब ये कानून जिसको बनाने वाले इस देश में पंडित, बनिए, काय, क्षत्रिय थे जिस मीटिंग के अंदर, वो सिर्फ अपने पद की लालसा में और अपने भविष्य के सुखमय भविष्य के लिए कि मंत्री बना दिए जाएंगे या कोई पद मिल जाएगा, इस कानून को बना बैठे। और अधिकतर उनके बच्चे तो बाहर ही पढ़ते हैं, विदेशों में ही सेटल हैं। उन्हें आम आदमी से, आम सवर्ण से क्या लेना। अगर इतनी सी भी मन के अंदर गैरत है तो जितने भी मंत्री हैं, अफसर हैं, अधिकारी हैं जो सवर्ण हैं, उनको एकदम इस्तीफा देकर सड़क पे आ जाना चाहिए। ये देश सवर्णों से चलता है, उनके बुद्धि से चलता है, दिखा देना चाहिए। सारे डॉक्टर्स जो भी सवर्ण हैं वो इलाज बंद कर दें औरों का, सरकार घुटने टेक के आ जाएगी सामने। अगर आज हम लोग नहीं बोले ना तो हमारे बच्चे, आने वाली नस्लें हमें दुत्कारेंगी, गालियां देंगी। हम लोग बोलते हैं, आंदोलन नहीं करते, चुपचाप होकर बैठ जाते हैं। मीडिया में 80% सवर्ण हैं। अरे कम से कम वो अपने पक्ष में तो बोल सकते हैं ना। 4-5 लोगों को छोड़ के आवाज नहीं आ रही। और सब पार्टीज के अंदर सवर्ण हैं, सब चुप होके बैठे हैं, कोई नहीं बोलेगा। अगर कल्पना कीजिए कि देश की सेनाएं, अर्धसैनिक बल, अधिकारी सब अपनी नौकरी छोड़कर अभी खड़े हो जाएं तो ये देश चल पाएगा? मार काट मच जाएगी, गृह युद्ध हो जाएगा। सरकार ने वो काम कर दिया जो कि अंग्रेज अपने जमाने में करना चाहते थे और कर नहीं पाए।
सबसे ज्यादा टैक्स सवर्ण भरता है, उसका फायदा सभी लोग उठाते हैं। फ्री शिक्षा, राशन फ्री, फलाना फ्री, ढिमाका फ्री, किसके लिए? आरक्षित वर्ग के लिए सिर्फ। क्या भूख सवर्ण को नहीं लगती? उसके हाथ की रोटी छीन कर आप दूसरों को खिला रहे हैं और उसे भूखा रख रहे हैं। ये सरकार लिटमस टेस्ट कर रही है। इस सरकार ने अपने आप को बहुत जगह गिरा हुआ दिखाया है। जब 26 जनवरी पर लाल किले का अपमान हुआ था तिरंगे का, तब किसानों के लिए कुछ नहीं करा गया, क्योंकि उस समय भी इलेक्शन थे, वोट की राजनीति करनी थी। इस सरकार ने किसी भी एक उच्च पद पर किसी सवर्ण को बैठाला? नहीं मिलेगा आपको। और हमारे जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो सारे के सारे पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। वोट मांगने तो सड़क पे ही आओगे ना। अगर आपको सवर्णों से इतनी दिक्कत है तो एक सवर्णों का अलग ही प्रदेश बना दीजिए, अलग ही उनको घोषित कर दीजिए। लेकिन जिस दिन सवर्ण एक हो गया तो इस देश की भौगोलिक स्थिति बदल जाएगी। इस देश में अराजकता फैलाना बंद करें, तत्काल प्रभाव से इस कानून को खत्म करें। और सबसे बड़ी बात, जब देश हमारा कहता है, संविधान कहता है, जो BN राव जी के द्वारा लिखा हुआ संविधान है, जिसको आप अम्बेडकरवादी संविधान बोलते हैं, जब आपका वो कहता है कि समानता का अधिकार है, तो समानता के अधिकार के लिए आरक्षण बंद कर दीजिए। ये कितनी अच्छी सी बात है। देखिए, इनकी अपनी सहूलियत के हिसाब से खेलते हैं कि जहां पर ब्राह्मण बहुल इलाका है, उस इलाके को सांसद या विधायकी में आप आरक्षित वर्ग में दे देते हैं, और जो मुस्लिम बहुल इलाका है उसमें हिंदू खड़ा नहीं करेंगे, उसमें मुसलमान वर्ग का ही देखेंगे। आरक्षित वर्ग तो वहां भी होना चाहिए ना। जो SC ST बहुसंख्य इलाका है वहां पर वही रहेगा, वहां पर किसी ब्राह्मण को आरक्षण दीजिए ना। नहीं करेंगी। सिर्फ सरकारें सवर्णों को दबाने में लगी हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, समुद्र कितना ही छोटा हो जाए, जब उसमें ज्वार भाटा आता है ना, जब उसमें सुनामी आती है, तो शहर के शहर बह जाते हैं। आप साधु संतों में सवर्णों का भी अपमान कर रहे हैं, आप अधिकारियों का अपमान कर रहे हैं, आप छात्रों का अपमान कर रहे हैं। आपने खुला सरकारी लाइसेंस दे दिया SC ST OBC को कि सवर्णों की लड़कियां जाके गुंडागर्दी से छेड़िए कॉलेज में, और अगर वो प्रतिरोध करती हैं तो उनके खिलाफ आप जो है मुकदमा दर्ज कराइए, उनका कैरियर खत्म कर दीजिए। ये आपकी सोची समझी साजिश है। इस सरकार को सवर्णों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और इस तरीके की राजनीतिक पार्टियां जो जो मूक दर्शक बने बैठी हैं, उन सब से आपको बदला लेना है। ये ध्यान रखिए। हमें अपने मत का अधिकार वहां प्रयोग करना है जो हमारी बात सुनेगा। हम बहुत ज्यादा सभी के विकास में रहे, सभी के उत्थान में रहे और अपना पतन कराते रहे। आपने एक पूरे संसार में ऐसा उदाहरण सुना है कि किसी SC ST OBC ने किसी ब्राह्मण को पढ़ा के और उसका जीवन बनाया हो? लेकिन दसियों उदाहरण इस देश में हैं कि एक ब्राह्मण ने किसी दलित को, SC ST को, OBC को पढ़ाया और उसको राजा बनाया। और अभी आजादी के समय
जो B.R. अम्बेडकर हैं उनको पढ़ाने वाला ब्राह्मण ही था, और उसको आज देश भारत रत्न दे चुका है। आप इतनी चिमटी से सवर्णों को मत उठाइए। जो सामाजिक ढांचा है ना, उसमें ब्राह्मण का काम ज्ञान देना, शिक्षा देना। क्षत्रिय का काम अपने पराक्रम से, अपने तेज से समाज की रक्षा करना। व्यापारियों का काम अन्न और धन की, जो वैश्य हैं उनको, समाज को उसके लिए पूरा भरपूर भंडार देना, कोई आदमी भूखा ना रहे, न सोए। और जो मजदूर और श्रमिक और शुद्ध वर्ग है, उनका काम परिश्रम करके इस समाज की ढांचे को एकजुट बना कर रखना, और यही न्याय व्यवस्था का एक पूरा आईना है। लेकिन नहीं, इस देश को खराब करने में, इस देश को तोड़ने में, जातिगत में बांटने में, जातियों में बांटने में सबसे बड़ा काम जो किसी ने नहीं किया वो हमारे प्रधानमंत्री कर गए। यूजीसी बिल कर गई। ये एक संघीय ढांचे को बिगाड़ने की शुरुआत है। आप देखिए, जो पार्टी कभी बनियों की, सवर्णों की, ब्राह्मणों की, ठाकुरों की कही जाती थी, आज उसी ने अपने घर में खुद आग लगा दी। क्या क्या लंका में जलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवर्णों, हार मत मारना, हार मत मानना, हार मत मानना। अपने बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, और इसको संवारने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।